स्वास्थ्य विभाग के दावों में फर्क नजर आ रहा है। एक और कहा जा रहा है दोस्तों कि परिजनों ने अपनी मर्जी से दवाइयां बच्चों को दी, लेकिन भरतपुर में जो बच्चों की मौत हुई और जो बीमार हैं उनकी दवाइयों की पर्ची सामने आ गई है भाई, और जो डॉक्टर ने लिखी है यह भी सामने आ गई है। पर्ची में डॉक्टर ने कफ सिरप लिखा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर दवाई का नाम नहीं लिखा है। जब परिजनों ने यह दवाई की पर्ची लेकर सरकारी दवा केंद्र में वो पहुंचे तो उन्हें यही सिरप थमा दिया गया, यानी डेक्स्ट्रामेथोर्फिन ही सिरप थमा दिया गया, क्योंकि दवा केंद्र में सिर्फ यही सिरप मौजूद थी। तो परिजनों का कहना है कि जो दवाई उन्हें सरकारी केंद्र से मिली उसी को बच्चों को पिलाए। अब एक और कहा जा रहा है कि इस दवाई से बच्चों की मौत नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने अपने चिराग खो दिए हैं दोस्तों, उनका कहना है कि दवा केंद्र से उन्हें यही दवाई मिली, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। रिपोर्ट देखते हैं। क्या हुआ था? आपके बच्चे को क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं डिस्पेंसरी पे से खांसी की सिरप लेके आई थी, ये वाली। और जैसे कहा जा रहा है कि सीसी से कोई मौत नहीं हुई है। नहीं, अगर सीसी से नहीं होती तो ये तीनों बच्चों को क्यों होती एक साथ, और भी साथ में है जो और लेके आए उनके साथ क्यों हुई ये सब? कि कौन था वहाँ, किसने दवाई दी थी? ये वैशाली थी एक। यही आपके जो हाथ में यही सिरप थी? हाँ, यही सिरप थी। ये 3 सिरप दी थी मेरे को। अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को? बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी, और छोटा है जो उसको 2.5 ml। अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो वहाँ पे भर्ती किया था बच्चा, और नहीं है तो एक कागज पे साइन करके दे दो सब। मतलब सादा कागज जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, उस पर भी नहीं लिखा हो, पूरा कागज पे उस पे साइन करके दे दो सब लोग। ये सम्राट की दादी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, क्या कहेंगे? जैसा कहा जा रहा है कि सिरप से मौत नहीं हुई है, हमारे द्वारा सिरप नहीं दी गई है। सिरप से मौत हुई गई है। जुकाम खांसी की सिरप दी थी और वापते लाए से वापते डिस्पेंसरी पे से, और यही सिरप है जो मेरे हाथ में लग रही है। जे तो मेरे बच्चा को 2.5 ml दी है, 5-5 ml बड़े को दी है। बिल्कुल, देखिए 2 वर्षीय सम्राट की इसी सिरप से मौत हुई थी, परिजनों का दावा है। और इनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ये सिरप नहीं थी, हमारे द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन परिजनों का यही कहना है कि यही सिरप दी गई थी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र है मलाई गाँव का, वहाँ से 3 सिरप दी गई थी। बड़ी खबर आ रही भरतपुर से, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया। भरतपुर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल टीम और सीएमएचओ मृतक बच्चों के घर पहुंचे हैं और सेवर के मलहा वैर के लुहासा गांव टीम पहुंची है। परिजनों से बयान लेने के लिए पहुंची है टीम, और बच्चों के परिजनों ने बयान देने से मना कर दिया है। अब यह भी एक हाईलाइटिंग पॉइंट है यहां कि बच्चों के परिजनों ने बयान नहीं दिया है। तो कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, भरतपुर पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल टीम और सीएमएचओ मृतक बच्चों के घर पहुंचे हैं, और सेवर के मलहा वैर के लुहासा गांव पहुंची है टीम। और ये जरा समझिए कि परिजनों से बयान लेने के लिए टीम पहुंची थी और बच्चों के परिजनों ने बयान देने से मना कर दिया। दोस्तों, अब आखिर ऐसा क्यों हुआ वो जरूर हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहां एनडीटीवी राजस्थान पर, क्योंकि देखिए हम यहां पर गढ़ में जाते हैं, रूट कॉज को पकड़ते हैं। एनडीटीवी राजस्थान ने सबसे पहले इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और प्रमुखता से दिखाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप कह रहे हैं साहब कि यहां पर कोई दवाई में मिलावट नहीं है, तो कैसे बच्चे यहां पर गिर रहे हैं? अब ताजा मामला यह है कि परिजनों से बयान लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है, लेकिन बच्चों के परिजनों ने बयान देने से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, यहां पर एक और ट्विस्ट यहां पर आता है कि सीएमएचओ पहुंच गए हैं, लुहासा गांव पहुंची है टीम, लेकिन क्यों आखिर बच्चों के परिजनों जो है बयान नहीं दे रहे हैं? बताएं कि क्या पूरा मामला है, बताएं कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था। अरुण जी, तो भरतपुर पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसकी हम आपको लगातार यहां पर विजुअल तस्वीर दिखा रहे हैं। मेडिकल टीम और सीएमएचओ मृतक बच्चे के घर आप देखिए कैसे पहुंच गए वहां पर, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची हुई है, और परिजनों ने लेकिन बयान देने से अब इनकार कर दिया है। अब क्यों इनकार किया है उसके लिए अरुण हर्ष जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं। तो अरुण जी, आखिर क्या वजह रही कि बच्चों के जो परिजन हैं वो नहीं दे रहे हैं बयान? क्या डर? बात की जाए जिस तरह से जो है चिकित्सा मंत्री आज अब
प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की बदनामी हो रही है, प्रशासनिक दबाव परिवार पर दिखाई दे सका, जिस तरह से पहले परिवार के लोग खुलकर बोल लेते हैं, लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से लिपापोती हो रही है, यही कारण है कि नागौर सांसद जो है हनुमान बेनीवाल ने कहा इस पूरे मामले की एसओजी से जांच होनी चाहिए। हमने भी जब ये सवाल पूछा कि जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इस बारे में कह रहे एसओजी की जांच, क्यों, उनकी तो आदत है, लेकिन मंत्री जी जिस तरह से क्लीन चिट देते नजर आए, इसका मतलब क्या हो सकता है? जब पहले दिन से ये बात एनडीटीवी प्रमुखता से दिखा रहा है, परिवार के लोगों ने बताया, जब वो मेडिकल डॉक्टर जो स्लिप लिखते हैं उस पर कफ सिरप लिख के यही दवाएं दी गई, अब वो है इस पर जो है कह सकते हैं थोड़ा पल्ला झाड़ने में लगे और वो अपनी जिम्मेवारी और विभाग को बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री जी के पास पूरी तैयारी नहीं थी। जब हम लोगों ने पूछा कि जोधपुर के अस्पतालों में किस तरह से जो है अभी भी वो दवाई आपने बैन कब की, तो उन्होंने कहा 28 तारीख से हमने बैन कर दी। उसके बावजूद हमने कहा कल तक ये दवाई जो है जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में मिल रही थी और यहाँ तक प्राइवेट दुकानों पर भी मिल रही है, तो उसका जिम्मेवार कौन और प्राइवेट दुकानों की जांच करेगा कौन? तो इन सब सवालों से जो कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री बचते नजर आए। और अगर बात की जाए आदित्य, जिस तरह से जो परिवार के लोग, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि परिवार के लोग पर प्रशासनिक दबाव है और राजनीतिक दबाव है कि अब आप इस मामले में नहीं बोलिए, नहीं तो और ज्यादा कुछ नुकसान हो सकता है। तो कह सकते हैं उनको दबाने की आवाज हो सकती है, लेकिन एनडीटीवी ने प्रमुखता से दी गई है और एनडीटीवी आगे भी इस तरह की खबर जो है जहां भी जिसकी भी गलती होगी सत्यता के साथ एनडीटीवी खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से सवाल मंत्रियों से और सरकार से पूछते जाएंगे। जी, मतलब कहीं ना कहीं अरुण जी, एक तो मेरे मन में अब जैसे आपने बताया एक सवाल बन रहा है कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर एक दबाव भी बनाया जा रहा है परिजनों पर कि ये पूरा जो मामला है वो बढ़ जाएगा और हो सकता है आपको भी फिर कुछ खामियाजा भुगतना पड़े। क्या ये बात हो रही है कि दबाव बनाया जा रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर ये बात कैसे उन्होंने कह दी मंत्री जी ने कि 4 बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, मॉनिटरिंग हो चुकी है? बिल्कुल, हमने जब उनसे ये पूछा मंत्री जी से, उन्होंने कहा हमने 4 बार टेस्ट करवा ली। तो हमने पूछा कलकत्ता की लैब सबसे बड़ी इंडिया की लैब है जहाँ की रिपोर्ट सबसे वैलिड मानी जाती है और केंद्र सरकार ने इस दवाई पर बैन लगा दिया है। तो बोले हम चेक करवाते हैं, केंद्र सरकार ने बैन लगाया तो हम भी उस पर बैन लगाएंगे। लेकिन आप जिस तरह से प्रेस वार्ता के शुरुआत में कह रहे हैं कि हमने 4 बार जांच करी और दवाई में कोई कमी नहीं पाई गई, तो ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। 3 दिनों से जिस तरह से जो है जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी कफ सिरप और वही दवाई सरकारी नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए इस सवाल इस पर हम आते हैं आपके पास, तुरंत आते हैं आपके पास। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां सिवाची के रेक्सीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आसमान तक उठा है काले धुएं का गुबार। अब हम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में हम जरा आपको बताएंगे पहले। लेकिन ललितेश हमारे साथ भी जुड़ गए हैं भरतपुर से, जिनसे हम थोड़ा पहले इसके बारे में, क्योंकि देखिए ये जो अभी ज्वलंत मुद्दा है और हम प्रमुखता से इस मुहिम को चला रहे हैं। ललितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना मंत्री साहब का, मंत्री जी का साफ कहना है कि 4 बार इसकी मॉनिटरिंग हो गई है, जांच हो गई है। मंत्री जी का साफ कहना है कि भाई इसमें किसी का लेना देना नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं ललितेश मंत्री? क्योंकि जब बार बार बच्चे अचेत हुए हैं ललितेश, आपने देखा है, आपका हमने रिपोर्ट दिखाया है, उनके परिजन कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने ही लिखा था, डॉक्टर से परामर्श के बाद लिखा था। अब जो है परिजन नहीं दे रहे हैं इस पर जवाब, अपनी टिप्पणी नहीं देने जाए। क्या कहीं ना कहीं दबाव भी बनाया जा रहा है ललितेश? तो मौत का सिरप अब तक क्या क्या, जरा इसको समझिए। प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया है और एनडीटीवी राजस्थान की मुहिम से क्या कुछ हो रहा है दोस्तों आप देख रहे हैं। जरा इसको अच्छे से समझें। मौत का सिरप अब तक क्या है लेटेस्ट? केसन फार्मा की दवा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। भरतपुर में बच्चे बीमार हुए हैं, बच्चे मरे हैं। और समझिए इसको जरा, डॉक्टर ने खुद पीकर टेस्ट किया और क्या हुआ उसके बाद? कुछ अचेत हो गए। भरतपुर में सिरप पीते ही डॉक्टर बीमार हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। सीकर में एक बच्चे की मौत हो गई। मौत का सिरप है दोस्तों ये। जयपुर में बच्चे बीमार हुए हैं, भरतपुर में एक और बच्चे की मौत हुई है और अब यहां पर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप अब कुछ मत बोलिए, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एनडीटीवी हमेशा की तरह इसे प्रमुखता से दिखाएगा दोस्तों, जड़ तक जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारी मुहिम का असर है कि कैसन फार्मा की दवा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। और भरतपुर में क्योंकि बच्चे बीमार हुए थे, एक तरफ मंत्री साहब कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि 4 दफे हमने इस बार जो है अच्छे से जांच कर लिया है, ये सिर्फ ठीक है,
डॉक्टर पीता है तो क्यों फिर बेहोश हो जाता है? सीकर में क्यों बच्चे की मौत हो रही है? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। जयपुर में बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं? भाई ये तो बिल्कुल एक बेसिक सवाल है जो शायद आपके मन में भी आएगा, लेकिन एनडीटीवी राजस्थान जो है प्रमुखता से इस सवाल को पूछ रहा है और आलाधिकारियों से पूछ रहा है कि क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे की का जो काला सच है वो क्या है, क्यों बचाया जा रहा है और किसको बचाया जा रहा है। ललितेश, लेटेस्ट इस खबर पर क्या है ये बात आप बताइए, और बताइए कि परिजन जो हैं अब कुछ नहीं कह पा रहे हैं। परिजन वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के कैमरा के सामने उन्होंने कहा था, उन्होंने कबूला था इस बात को कि उन्होंने पर्ची दिखाई थी ललितेश आपके ही रिपोर्ट में, कि जब उन्होंने बताया कि भाई ये देखिए पर्ची है हमारे पास, हमें डॉक्टर ने कहा, और फिर जब हम गए वहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर तो हमें यही दवाई मिली, हमने अपने बच्चे को पिलाया और वो हमारा जो चिराग है वो हमेशा के लिए बुझ गया। अब आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? क्या दबाव बनाया जा रहा है ललितेश? बिल्कुल आदित्य, देखिए जयपुर मेडिकल विभाग की टीम है वो भरतपुर पहुंची थी, पहले मलायगांव गई, उनसे बातचीत की गई, उनसे स्पष्ट कहा गया कि आपके बच्चे की जो दवाई सिरप से मौत हुई है वो सिरप हमारे अस्पताल में थी नहीं। लेकिन परिजनों का यही कहना है कि सिरप हम अपने घर से तो बना के नहीं लाए, वो आपके ही चिकित्सक के द्वारा लिखी गई थी। चलो वो बात छोड़ दीजिए, गांव लुहासा की बात करें, यहाँ के जो परिजन है उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि इसी सिरप से बच्चे की मौत हुई है। ठीक है, चलिए आदित्य, इन्होंने भी पीसी सुनी थी जो खुद मंत्री बोल रहे थे। इन्हीं के मेरे साथ में परिजन हैं तीर्थराज के, जो 2 वर्षीय बालक था, उन्हीं के माता पिता से बात कर रहे थे। देखो दादाजी हैं, क्या कहेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं कि दवाई ठीक थी, उनकी कोई गलती नहीं है, क्या कहेंगे? अरे साहब दवाई ठीक नहीं, अब कह रहे ठीक ही दवाई, हम कह रहे ठीक नहीं है साहब। डॉक्टर कैसे हो वो बात है एक ढक्कन से। अब पहले कह रहे कि साहब बच्चे पहले से बीमार था, हमारा बिल्कुल बीमार नहीं था। अच्छा, आप पे दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि आप ऐसे साइन करिए? हाँ, हम पे कोरे कागज पे साइन ले रहे और दबाव कर रहे कि इस पे कर दो साइन, हमने साइन नहीं किए। आप क्या कहेंगे सर? हम अभी जयपुर से हमारे पास टीम आई है, तो उनने बोला था कि हमारा बच्चा एक्सपायर हुआ है इसी दवा खांसी वाली शीशी से, तो ये दबाव डाल रहे हैं कि इसको कागज पर साइन कीजिए। हमने ना बोल दिया, हम तो इस कागज पे किसी पर साइन नहीं करना चाहते। इसमें आए थे गौरव कपूर और मनीष चौधरी और अन्य साथी थे। जयपुर से भी टीम थी? हाँ, जयपुर से टीम। वैसे तो वो के साथ है, लेकिन आपने फिर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही है। क्या कहेंगे मंत्री साहब, जिस वो ठीक थी, इससे किसी की हालत नहीं बिगड़ी, किसी की मौत नहीं हुई? वो ठीक थी तो वो बच्चा खत्म नहीं होता, लेकिन ठीक वो दवाई खराब थी बच्चा की, मतलब उसमें जहर है, वो दवाई खराब है। और मंत्री खुद पी के देखे, इसको जब पता लगेगा कि यह दवा सही है या गलत है। और डॉक्टर भी पी रहे हैं, वे भी बेहोश हो रहे हैं। अच्छा, आप जब डॉक्टर के पास गए, आपके बच्चे की मौत हुई, खुद लिखा है उस सिरप का नाम? हाँ, डॉक्टर ने खुद सिरप का नाम लिखा है और मेरे पास से पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और सिरप लिखी है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये तीर्थ जो 2 वर्षीय बच्चा सिरप से मौत का जो दावा किया गया था परिजनों की तरफ से, स्पष्ट कह रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए खुद जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसी सिरप का नाम लिखा था। आप देख पा रहे हैं, जब ये बच्चे की मौत हो गई थी, परिजन जब उसके पास गए कि आपने कौन सी सिरप लिखी है, तो उन्होंने वही सिरप लिखी जिससे बयाना के कलसड़ा में कुछ चिकित्सक बेहोश हुए थे। एक एम्बुलेंस नहीं, बिल्कुल ललितेश, और इसी के साथ हम जरूर आगे की मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे और आगे भी इस पूरे प्रकरण पे, इस पूरे खबर पर हमारी लेटेस्ट जो क्या है जानकारी वो हम आपको बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।